सभी का बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार में जो उपचुनाव हुआ है उस उपचुनाव के बारे में बात करने वाले हैं। आप ठीक सुना आपने, 13 नवंबर को 2024 में उपचुनाव हुआ है और इस उपचुनाव हुआ है वहां के विधायक जो थे एमपी बन चुके हैं, सीट खाली हुई है इसलिए उपचुनाव हुआ है। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तरारी सीट को लेकर। इससे पहले हम आगे बढ़े, एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, तरारी सीट में आप सभी को मालूम होगा कि तरारी से विधायक थे सुदामा प्रसाद, सीपीआई के माले के विधायक थे और वहां से सीपीआई माले के विधायक आरा से चुनाव लड़े और आरा से वो एमपी बन चुके हैं सुदामा प्रसाद। तो सीट खाली हुई है और वहां से उपचुनाव हो रहा है। तो महागठबंधन ने वहां से उनको उम्मीदवार बनाया है और महागठबंधन ने वहां से उम्मीदवार बनाया है राजू यादव को, पर माले का कब्जा रहा है और इस सीट पर सुदामा प्रसाद विधायक रहे हैं। अब महागठबंधन ने यहां से उम्मीदवार बनाया है राजू यादव को, सीपीआई माले के राजू यादव को उम्मीदवार बनाया है। और साथ साथ बता दें कि यहां से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है डॉक्टर, माफ करिएगा, विशाल प्रशांत को, जो सुनील पांडे के पुत्र हैं। और दोस्तों, आपको बताते चले कि इस सीट पर जनसुराज ने उम्मीदवार बनाया है किरण सिंह को और जनसुराज किरण सिंह की छवि भी इस क्षेत्र में अच्छी खासी मानी जाती है और साथ ही साथ इस क्षेत्र में काफी लोकप्रियता भी किरण सिंह की मानी जाती है। और दोस्तों, आपको बता दें कि सुनील पांडे को लेकर ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में नाम आने के बाद कुछ भूमिहारों में उनके खिलाफ रोष देखा जा रहा था, लेकिन जब चुनाव आया तो वहां तमाम एनडीए गठबंधन के नेताओं ने प्रचार किया और उस प्रचार का लगता है यहाँ फलाफल अब मिलता हुआ प्रतीत आ रहा है। और इस सीट पर आपको बताते चले, आंकड़े में इस सीट पर तमाम गुनाभाग, तमाम राजनीतिक पंडित, तमाम राजनीतिक विश्लेषक, तमाम हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस सीट पर एग्जिट पोलों में जीतते हुए प्रतीत नजर आ रहे हैं सुनील पांडे के पुत्र विशाल प्रशांत। और ये भी इनकी जीत थोड़ी मोड़ी वोटों से नहीं हो रही है, 15,000 से ज्यादा वोटों से हो रही है इस सीट पर। सुनील पांडे के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। सुनील पांडे लगातार इस सीट पर उनका जो पहले जो एलजीपी थे वहां से एमएलसी रहे हैं और उनके बीजेपी ने उनके बेटों को वहां से उम्मीदवार बनाया है। और इस सीट पर लगता है तमाम आंकड़े गुनाभाग जो हमारे पॉलिटिकल सोर्सें बता रही हैं, इस सीट पर, तरारी सीट पर, जो कि बीजेपी के खाते में एग्जिट पोलों में दिखाई दे रही है। तो आपको फिर से बता दें कि यहां से जनसुराज ने उम्मीदवार बनाया है किरण सिंह को और किरण सिंह ने भी यहां से खेला करने का प्रयास किया है, लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि जनसुराज जो उम्मीदवार उतारे हैं वो कितना कारगर साबित हुआ है। तो अभी बहुत बड़ी खबर आ रही थी, जो अभी चुनाव जो हुआ है उस चुनाव के बाद लगभग 2-3 दिन अभी समय है गिनती का, उससे पहले ताजा जो एग्जिट पोल है उस एग्जिट पोल में क्या खबर आ रही है तो हमने आपको छन के बताया है। यही बताते हुए कि एग्जिट पोलों में अब नजर आ रहा है कि इस सीट पर बीजेपी के जो सुनील पांडे के पुत्र हैं विशाल प्रशांत चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो एग्जिट पोलों में, हालांकि गिनती में अब समय नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आपको बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, एक और चीज हम आपको बता दें कि गिनती का पल पल अपडेट सबसे पहले बिहार उदय न्यूज पर आपको मिलेगा देखने को। और जो गिनती होगा 23 नवंबर को, तो एक एक अपडेट देने का प्रयास तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज का देने का प्रयास करेंगे। तो बाकी तो हम अभी आपको वीडियो बता रहे थे कि यहाँ एग्जिट पोल में जो जा रहा है, जो तमाम एग्जिट पोल है वो बीजेपी के कोटे में, एनडीए के खाते में सीट जा रही है। तो हमने आपको बताने का, एग्जिट पोल के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके
करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।